व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फ़ीटल एज के हिसाब से जो फ़ीटल हार्ट रेट है नॉर्मल, वो कितनी होनी चाहिए, ये ग्राफ की शक्ल में मैं आपके सामने ये पेश करूँगा। आई होप कि जब ये वीडियो एंड होगी, इस वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है, तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि जो फ़ीटल हार्ट रेट है वो टाइम टू टाइम जो है वो वीक बाय वीक वो कितनी होनी चाहिए नॉर्मल, और फिर इसका कोई बेबी के जेंडर के साथ रिलेशनशिप है या नहीं है। तो 5 वीक पे जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन की लेफ़्ट साइड पे, जब बच्चा 5 हफ्ते का होएगा तो 80 से 103 बीट्स पर मिनट के दरमियान होनी चाहिए। इसी तरह फिर अगर देखा जाए तो 6 वीक पे ये जो है वो 103 से 126 बीट्स पर मिनट के दरमियान होनी चाहिए। इसी तरह फिर 7 वीक पे 7 हफ्ते पे जो बच्चे की हार्ट बीट है वो 126 से 149 के दरमियान होनी चाहिए। और इसी तरह फिर 8वें हफ्ते पे 149 से 172 यानी कि 149 से 172 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ फिर 9 वीक्स पे 155 से 195 के दरमियान हो, और ये एवरेज जो है वो इसकी 175 बीट्स पर मिनट होती है 9 वीक्स पे आम तौर पे। और 12 वीक्स पे 120 से 180 के दरमियान 120 से 180 बीट्स पर मिनट के दरमियान होएगी, और एवरेज 150 ही रहती है 12 हफ्ते पे। और अब 12 हफ्ते के बाद ये नॉर्मल जो कंसीडर होती है टर्म तक, वो 120 से 140 बीट्स पर मिनट के दरमियान होनी चाहिए, और एवरेज 140 होती है। अच्छा, ये अभी आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है। मैं आगे बेबी जेंडर के हवाले से भी कुछ चीज़ें बताऊंगा, लेकिन मैं ये पहले बताता चलूँ कि जो फ़ीटल हार्ट रेट है, अगर वो 100 से कम है तकरीबन 6 हफ्ते पे, तो ये, और अगर फ़ीटल हार्ट रेट 120 से कम है 7 हफ्ते पे, तो ये एक पेरेंट्स के लिए टेंशन वाली बात होनी चाहिए, और ये फ़ौरन अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को, अपने कंसर्न डॉक्टर को चेक करवाना चाहिए, क्योंकि ये हार्ट रेट जो है वो बहुत कम है, और इस पे बेबी की ग्रोथ और बेबी की जो लाइफ है उसको जो है ना वो डेंजर है, ख़तरा हो सकता है। इसी तरह अगर जो बच्चे की हार्ट रेट है, फ़ीटल हार्ट रेट है, वो 180 से 180 तक, 160 से 180 के दरमियान है, और या फिर जो है इसके दरमियान है, और इसको बॉर्डर लाइन हम कहेंगे कि 170 तक जो है वो नॉर्मल होगी। 170 से अगर ऊपर होगी तो इसको भी फ़ीटल टैकीकार्डिया कहेंगे, कि इसमें बच्चे की हार्ट रेट जो है ना वो बहुत ज़्यादा है नॉर्मल से। इस सूरत में भी अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं फ़ीटल जेंडर के बारे में, कि फ़ीटल जेंडर का अब इसके साथ जो है ना वो क्या रिलेशनशिप है। तो उस बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत सारी मिथ्स हैं जी, कि 140 से 150 से नीचे हार्ट रेट होएगा तो बेबी बॉय होएगा, और 150 से ऊपर होएगा तो बेबी गर्ल होएगी। ये बिल्कुल सारी की सारी मिथ्स हैं, थ्योरीज़ हैं, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ मैंने आपको चार्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे, कि जो नॉर्मल है हार्ट रेट वो 8 हफ्ते पे 150 से 172 के दरमियान वैसे ही रह रहा है, और आफ्टर 12 वीक 120 से 160 के दरमियान तो उसने रहना ही रहना है। तो अब उसमें अगर किसी का 140 है, 150 है, तो वो बेबी गर्ल भी हो सकती है, बेबी बॉय भी हो सकता है, और किसी का अगर 160 है तो वो बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकती है। तो ये सारी की सारी स्टोरीज़ हैं, बहुत सारी यूट्यूब पे इस बारे में वीडियोस पड़ी हुई हैं, तो उस पर आपने ध्यान नहीं देना, और हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी है। और आई होप कि ये कुछ पेरेंट्स को, माओं को जो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि इस एज पे बच्चा मेरा इतना बड़ा हो गया, तो उस पे अब जो नॉर्मल अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पे हार्ट रेट डॉक्टर ने, सिनोलॉजिस्ट ने लिखी है, क्या वो नॉर्मल है या उसमें कोई मसला है। तो ये इस चार्ट की मदद से और आज की वीडियो की मदद से आई होप कि आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर आपके पास किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर पोस्ट करें। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द उसका रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू सो मच।